एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह एक अमीर व्यापारी की बेटी थी जो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ दो बेटियों के साथ घर आई और सिंड्रेला को उम्मीद थी कि वे उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे। लेकिन जब उसके पिता का निधन हुआ तो सौतेली माँ और बहनों ने अपना असली रूप दिखाया। सौतेली माँ बहुत ही स्वार्थी और निर्दयी थी। उसने अपनी बेटियों को राजकुमारियों की तरह रखा, लेकिन सिंड्रेला को एक नौकरानी बना दिया। उसके सुंदर कपड़े छीन लिए गए और उसे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़े। पूरे घर की सफाई, खाना बनाना और बाकी सभी काम उसी से कराए जाते, जबकि उसकी सौतेली बहनें ऐशो आराम में रहतीं। फिर भी सिंड्रेला ने कभी अपनी दयालुता और हिम्मत नहीं खोई। उसके छोटे छोटे पशु मित्र जैसे चूहे और पक्षी उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा उसकी मदद करते और बदले में वह भी उनका ध्यान रखती। एक दिन राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा अपने बेटे के लिए एक भव्य राजकीय समारोह बॉल का आयोजन कर रहे हैं, जहां सभी युवतियां आमंत्रित थीं। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। सिंड्रेला ने अपनी पुरानी माँ की एक ड्रेस को खुद सिलकर नया रूप दिया, लेकिन जब उसकी सौतेली बहनों ने इसे देखा तो उन्होंने जलन में उसकी ड्रेस फाड़ दी और उसे मजाक बनाकर छोड़ दिया। सिंड्रेला बहुत दुखी होकर बगीचे में जाकर रोने लगी। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली और एक मीठी आवाज आई। वह उसकी परी गॉड मदर थी। उसने सिंड्रेला को दिलासा दिया और अपनी जादू की छड़ी घुमाते ही चमत्कार कर दिया। उसकी फटी पुरानी ड्रेस एक सुंदर चमचमाते गाउन में बदल गई। उसके पैरों में कांच की खूबसूरत चप्पलें आ गईं और एक कद्दू भव्य रथ में बदल गया। चूहे घोड़े बन गए और कुत्ता एक रथ चालक। जाने से पहले परी गॉड मदर ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला खुशी खुशी महल पहुंची। वहां हर किसी की नजर उसी पर थी। राजकुमार, जो अब तक बाकी सभी युवतियों से बोर हो चुका था, पहली ही नजर में सिंड्रेला की सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गया। उसने तुरंत उसे नृत्य के लिए बुलाया। दोनों ने पूरी रात साथ बिताई, मानो समय थम गया हो। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला को परी गॉडमदर की चेतावनी याद आ गई। वह तेजी से महल से बाहर भागी, पर जल्दबाजी में उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर गिर गई। वह बिना रुके अपने घर लौट आई और कुछ ही क्षणों में सब कुछ पहले जैसा हो गया। रथ कद्दू बन गया, घोड़े चूहे और गाउन फिर से फटे पुराने कपड़ों में बदल गया। अगली सुबह पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजकुमार उस लड़की की तलाश में है जिसने वह कांच की चप्पल पहनी थी। उसके सेवक हर घर जाकर सभी लड़कियों को चप्पल पहनाने लगे। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली माँ ने उसे अटारी छोटे कमरे में बंद कर दिया ताकि वह कोशिश ही न कर सके। सौतेली बहनें चप्पल पहनने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी टांगों में वह फिट ही नहीं हुई। उसी वक्त सिंड्रेला के पशु मित्रों ने उसे बाहर निकालने में मदद की। वह नीचे आई और धीमे स्वर में बोली, क्या मैं भी इसे पहनकर देख सकती हूँ? राजा के सेवकों ने अनुमति दी। उसकी सौतेली माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सिंड्रेला ने चप्पल पहनी तो वह बिल्कुल फिट हो गई। तभी परी गॉडमदर का जादू फिर जागा और सिंड्रेला उसी राजकुमारी में बदल गई जो बॉल में गई थी। कुछ ही देर में राजकुमार खुद वहां पहुंच गया और उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार ने सिंड्रेला से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हालांकि सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ कर दिया, लेकिन उसने उनके साथ रहने के बजाय अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। जल्द ही वह और राजकुमार विवाह बंधन में बंध गए और सिंड्रेला राज्य की सबसे प्रिय और दयालु रानी बनी। सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अच्छाई, धैर्य और सच्चे दिल की जीत हमेशा होती है। और इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी जीवन भर साथ रहे। अगर आपको ऐसी और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आईं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया।